संजय की बेटी नहीं है, 140 करोड़ जनता की बेटी है। हम चाहते हैं निर्दोष बचे नहीं और दोषी किसी हालत में बचे। प्रशासन का क्या है, प्रशासन तो कांड हो जाता है उसके बाद संभालता है। ये जो बेटी गई है ना, इसमें अपनी बच्ची को देख रहे हैं। मेरे भी बच्ची है भाई, सबके परिवार है। और ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और ये ज़्यादा जितनी लेट कर रहे हैं ना, उतना कोई न कोई अप्रिय घटना और हो सकती है। अपना आर्थिक नुकसान उठा के आज हमने ऑटो मार्केट बंद की है। तो ऑटो मैकेनिक हैं जो गरीब के हैं या स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं, टोटल बंद है। मनीषा हत्याकांड की जो कड़ियां हैं वो अब तक पुलिस के ना हाथ लगी हैं, ना परिजनों को कोई सुराग लगा है कि उसकी हत्या हुई तो वजह क्या है। पूरा गला कट चुका था, मात्र 5 सेंटीमीटर तक वो जुड़ा हुआ था और कुत्ते जो हैं उसकी डेड बॉडी पर बाहर मंडरा रहे थे। ऐसा जघन्य हत्याकांड पूरे हरियाणा के पत्रकारों से लेकर राजनीतिक लोग हैं वो अब यहाँ लोहारू जो धरना चल रहा है ढिगावा मंडी में, उसमें पहुँच रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे हरियाणा में जहाँ भी लोगों को यूँ पता लग रहा है कि मनीषा के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, एक बेटी 18 साल की अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी, उसे कुछ दरिंदों ने मार डाला, नोच डाला। तो कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है। तो फिलहाल मैं भिवानी की ऑटो मार्केट में मौजूद हूँ और इस ऑटो मार्केट में इस तरफ रोड के इस साइड देखेंगे या उस साइड देखेंगे, रात तक यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों व्हीकल को ठीक होने के लिए लेकर के आया जाता है और हिसार के बाद बड़ी ऑटो मार्केट कही जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं और प्रधान हैं। पहले तो आपसे ही बात कर लेता हूँ, आज कितने जो मैकेनिक हैं उन्होंने काम छोड़ रखा है? सभी ऑटो मार्केट, टोटल ऑटो मैकेनिक हैं जो गरीब के हैं या स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं, टोटल बंद है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही होगी? और पूरा समाज एक साथ आया है, अब तक पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। आप लोगों की क्या कुछ मांग है? मांग हमारी यही है जी, जो मनीषा हमारी बेटी थी वो संजय की बेटी नहीं है, 140 करोड़ जनता की बेटी है। हमारे को उसकी जो निंदनीय हत्या की गई है उसके रोष में हमारे को हर बंदे को तकलीफ है। और हमने ये सुझाव लिया कि भी प्रशासन की किसी न किसी तरह हम आँख खोले। हम अपना आर्थिक नुकसान उठा के आज हमने ऑटो मार्केट बंद की है। वैसे हर एक आदमी 5-10 हज़ार का काम तो करके जाता है और यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं, तो सबको यूँ लग रहा है कि जिस दिन बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो पैसे का क्या करेंगे। बस इसीलिए ये किया है जी, हमारी आने वाली भी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सके। ये तो बेचारी गई, ये तो दोबारा आनी नहीं। ले आने वाले टाइम के अंदर प्रशासन का क्या है, प्रशासन तो कांड हो जाता है उसके बाद संभालता है। हमारी समाज से ये रिक्वेस्ट है कि अपने समाज में कांड होने से पहले समाज ही रोक सकता है। इस तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं ये समाज ही रोक सकता है। तो हमने ये धरना इसी करके दिया है। हमारे जो भाई हैं, हमने और भी हैं, हम समाज को ये चेतावनी देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपनी बहन बेटियों की आत्म रक्षा करना सीख लो। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताओ, युवा कल्याण संगठन आप चलाते हैं, युवाओं के साथ जुड़ के रहते हैं, छात्र राजनीति से शुरुआत हुई, कुछ दिन पहले रक्षाबंधन भी गया, हर भाई ने अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का प्रोमिस किया, वचन दिया, वायदा किया, लेकिन बावजूद उसके मात्र 4 या 5 दिन बाद एक बहन का गला काट दिया जाता है, उसके साथ दरिंदगी की बातें चल रही हैं और अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है? युवाओं के कल्याण के लिए संगठन आपने बना दिया, लेकिन कहीं कोई बुजुर्ग आदमी तो शायद ही लग रहा है कि इस मामले में होगा शामिल, कोई ना कोई युवा भी रहा होगा। तो युवाओं की मानसिकता के पीछे आप नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो ये जो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में? देखो विनोद जी, मैं लगातार शुरू से ले आखिर तक वहाँ रोज़ जाता हूँ और प्रदीप भाई भी हमारे जो प्रधान हैं वो भी गए थे। तो 6 दिन में लगभग 4 या 5 लाख आदमी वहाँ आए हैं, उसमें नौजवान भी थे। आज जैसे ऑटो मार्केट के हमारे भाइयों ने बंद किया है, जगह जगह कैंडल मार्च निकले हैं, क्रिमिनल अनशन चल रही है। यानी पूरे हिंदुस्तान की यही है कि जो महिला सुरक्षा है उस मामले में फेलियर है, उसमें प्रशासन भी फेलियर है, हमारा सामाजिक ताना माना भी फेलियर है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें सामाजिक ताना माना होना चाहिए वो भी हमारा नहीं है। दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज लगभग 7 दिन हो गए, पुलिस कहती है कि हम अपराधी के बिल्कुल नज़दीक हैं, पुलिस कहती है कि हमने हर बात का पता है। तो आज ये जितने भाई दिन की भावना है, जगह जाड़ है तो सामने में जाऊँगा, वहाँ बैठे हैं, बैल भी बैठे, शिवानी बैठे हैं, पूरे जितने भी कस्बे हैं, जितने गाँव हैं, सब जगह कैंडल। हम ये कहते हैं कि लोगों की एक भावना है, उस भावना को कदर करते हुए जो असली मुलजिम है
उस बहन को, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो आज जगह जगह ये लोग तो एक किस्म से बेचारे ये है कि उनको इंसाफ चाहिए, ये भावना सब लगे हुए हैं कि कल न ये घटना हमारी बेटी या हमारी बहन या किसी और साथी के साथ ना हो जाए। इस घटना को रोकने के लिए हर आदमी की भावना यही है। तो भावना की कदर करना शासक का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन का काम है, पूरे केंद्र सरकार का काम है, हरियाणा सरकार का काम है। तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए ये काम करना चाहिए। और ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और ये ज़्यादा जितनी लेट कर रहे हैं ना, उतना कोई न कोई अप्रिय घटना और हो सकती है। उस अप्रिय घटना रोकने के लिए सच्चाई सामने ले आनी चाहिए कि सच्चाई इसमें क्या थी, किन आदमियों ने ऐसा काम किया, उस बहन को कैसे इंसाफ मिले, उस बेटे को कैसे इंसाफ मिले, आगे भी कोई ऐसी वारदात ना करे। इसके लिए इन लोगों की सारी भावना थी, इस भावना में ये भी शामिल है। अच्छा, हरियाणा के सीएम खुद यूं कह रहे हैं कि मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बीजेपी के हर नेता का यही बयान है। एक तरफ एसपी का तबादला कर दिया गया, एसएचओ समेत पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, तो सरकार की भी चूक आपको लग रही है यहाँ पे? देखो, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है विनोद जी। मैं कांग्रेस में मालूम को राजनीतिक बात अच्छी बात नहीं है। प्रशासन भी चाहता है कि जल्दी जल्दी इस मामले का खुलासा हो, और सरकार भी चाहती है, आम जनता भी चाहती है, हर लोग चाहता है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो लेट हो रहे हैं ना, उससे भावना सारी भड़क रही है। इसमें मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन इस बारे में थोड़ा लेट कर रहा है। सबके सामने बात आनी चाहिए। सुरक्षा देना का काम सरकार का होता है, और जनता तो सुरक्षा का पालन करती है। आप ट्रैफिक का पालन कर रही है, कानून व्यवस्था का पालन कर रही है, सारी चीज़ों कर रही है। लेकिन उसमें अगर कोई सी घटना घटते, क्योंकि जो है सामाजिक तत्व हर जगह भी हैं, हमारे नौजवानों में भी इस बात की कमी है, नशे की तरफ जा रहे हो। कराया तो किसी आदमी ने है, और तो किसी ने किया नहीं हो। तो कौन साथी था, किसने किया है? और वो कह रहा है कि 2 किलोमीटर के एरिया में, पुलिस कप्तान ने कल ये बात कही है कि 2 किलोमीटर एरिया में नज़दीक ही है, उस आदमी को हम जल्द पकड़ लेंगे। तो मैं मानता हूँ उनके पास इतनी सूचना है तो पुलिस तो किसी को उठा के ले आ सकती है, जो दोषी उसको। तो हम चाहते हैं निर्दोष बचे नहीं और दोषी किसी हालत में बचे नहीं। अच्छा, क्या कुछ कहोगे? नए नए शहरी अध्यक्ष बने हो, लेकिन एकदम से इतना बड़ा कांड लोहारू भिवानी में हो गया है। कांग्रेस नेता भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, बहुत सारे नेता आ रहे हैं, तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी समर्थन के लिए पहुँच रहा है क्या? और इस बेटी के साथ इस तरह का कांड हुआ है, अब तक कोई लोगों को पकड़ा नहीं गया है, कोई भी बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? विनोद जी, ये जो इस बेटी के साथ हुआ ना, ये इसने ना आत्मा को झंझोर दिया है। और धरने पे कमल भाई भी, हम भी सारे जाते रहते हैं, गए भी हैं। लेकिन मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि हम बहुत नज़दीक हैं, भाई हमने तो आपको टाइम भी दे दिया, आप भावना समझो ना। हज़ारों लोग धरने पे बैठे हैं डिगावा, हज़ारों लोग हर रोज़ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आज ये ऑटो मार्केट के हमारे प्रधान, ये सभी साथी, आप ये देखो, अगर ये दुकान खोलते तो आज ये इनकी रोजी रोटी है। लेकिन अपना आर्थिक नुकसान उठाकर सिर्फ इसलिए कि आने वाले टाइम में ये ना हो, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हमारी बहन सुरक्षित रहें, इसलिए आज पूरा हरियाणा में हज़ारों लोग बेटी के लिए दुआएं कर रहे हैं। और प्रशासन से और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि हमने लगभग नज़दीक है, तो नज़दीक है तो आप डिस्क्लोज करो ना। आप भावनाएं क्यों नहीं समझते लोगों की? लोग ये जो बेटी गई है ना, इसमें अपनी बच्ची को देख रहे हैं। मेरे भी बच्ची हैं भाई, सबके परिवार हैं। और इतना आप देखोगे, आपने तो देखा है, उसकी तस्वीर देखी नहीं जाती। तो भाई मैं आपके माध्यम से विनोद जी, सरकार से और प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप इसको जल्दी डिस्क्लोज करो, नहीं तो अब तक लोग अपनी भावनाएं कैंडल मार्च से, धरने से प्रकट करें, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। फिलहाल देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं कि उस बहन को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई मजबूत कड़ी पहुँची नहीं है, या फिर कोई रास्ता ऐसा निकला नहीं है, या पुलिस अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद उन्होंने कहा है कि आसपास धरने या फिर जो घटना स्थल है उसके आसपास ही उन्हें डाउट है, लेकिन अब तक पुलिस कार्रवाई सही रूप से लोगों को सामने लेकर के क्यों नहीं आ सकी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पूरे पुलिस प्रशासन को बदला गया, एसपी तक का ट्रांसफ़र कर दिया गया, बावजूद उसके अब तक कोई बड़ी कड़ी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लोगों के सामने नहीं आई है। मनीषा हत्याकांड खाली मनीषा का मर्डर नहीं था, उन लड़कियों का भी कहीं ना कहीं दमन है जो घर से निकलती हैं। आप पेरेंट्स सोचेंगे कि कॉलेज भेजें या ना भेजें,
अकेली लड़की को बाहर भेजें या ना भेजें, वो सारी बातें ऐसी हैं कि लड़कियों को झेलना पड़ेगा। कुछ वक्त के लिए लोगों के दिमाग में डर का साया होगा, डर होगा। तो आने वाले वक्त में अगर प्रशासन सही वक्त में कार्रवाई करता है, मुलजिमों को जो है वो पेश करता है पब्लिक के सामने, तो शायद इन लोगों में उम्मीद जगेगी कि प्रशासन है, पुलिस है, सुरक्षा है, सरकार सही से काम कर रही है। ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं शांति के साथ। भिवानी के ऑटो मार्केट से आपके साथ ये तस्वीरें। और आज हर एक मैकेनिक ने अपना काम छोड़ा है, जो कह सकते हैं कि 1000, 500, 2000 की दिहाड़ी करने वाले ये लोग हैं, लेकिन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बेटियों की सुरक्षा है, क्योंकि इनके घर में भी बेटियां हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता और हालांकि पार्टियों से ऊपर उठ के अब ये बातें चल रही हैं, हर पार्टी के लोग उस बहन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।